इंदौर मध्य प्रदेश राज्य का सबसे जाना माना शहर, पेशोकालीन इतिहास से आभूषित, औद्योगिक, शिक्षा, आहार संस्कृति से समृद्ध ये शहर, जिसे पुरातन काल में इंद्रेश्वर नाम से जाना जाता था, आज इस धरातल में बारिश की हल्की रिमझिम हो रही थी, अपितु सात्विक और देवी ऊर्जा की भारी बौछार हो रही थी। संपूर्ण परिसर उत्साह तथा असीम आनंद से संपन्न था, और क्यों न हो, कारण भी विशेष ही था। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर आज धन्य हो गया था। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जी के आगमन से परम पूज्य जगत गुरु श्री जी का समस्या मार्गदर्शन और दर्शन कार्यक्रम 13 अगस्त 2023 इस शुभ दिन आयोजित किया गया। दीर्घ काल से इंदौर के सभी भक्तजन इस मंगल दिवस की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिर आज उनकी प्रतीक्षा का फल उन्हें मिल ही गया। श्रद्धालुओं की बाढ़ कार्यक्रम स्थल की ओर तेजी से अग्रसर हो रही थी। परम पूज्य स्वामी जी का श्री कृष्ण की भांति मनमोहक रूप और दिव्य तेज देखकर असीम प्रसन्नता की अनुभूति सभा मंडप में भरकर बह रही थी। हर दिशा परम पूज्य जगत गुरु श्री जी के पुण्यदायक नाम से गूंज रही थी। सुबह कार्यक्रम स्थल पर परम पूज्य जगत गुरु श्री जी का आगमन होते ही सुहागन बहनों द्वारा आरती की थाल तथा सुगंधित पुष्प वृष्टि से उनका मनोभावपूर्ण स्वागत किया गया। पंडाल का पूरा परिसर भक्तिमय, सात्विक ऊर्जा और धूप दीप की सुगंध से महक रहा था। परम पूज्य गुरुमाउली संतपीठ पर विराजमान होते ही एक ओर शंखनाद व घंटानाद हो रहा था, तो दूसरी ओर स्वागत आरती के स्वर उपस्थित सभी के अंतरात्मा को स्पर्श कर रहे थे। ममता और वात्सल्य भरी दृष्टि से परम पूज्य स्वामी जी सभी को आशीष दे रहे थे। पुरोहिता द्वारा परम पूज्य स्वामी जी की पाद्य पूजा विधिवत संपन्न हुई। जय घोष तथा मंत्र घोषादि से संपूर्ण पंडाल प्रफुल्लित हो उठा। सभी इस महान मंगल समारोह में उल्लासित हो रहे थे। हर कोई परम पूज्य जगत गुरु श्री जी की सुधावाणी को श्रवण करने हेतु आतुर था। आज के प्रवचन की शुरुआत इस सुश्राव्य भजन से हुई। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। परम पूज्य स्वामी जी ने भाविकों को उपदेश करते हुए कहा कि मन ही मानव से कर्म करवाता है, इसलिए मन को संतुलित तथा नियंत्रित रखना अनिवार्य है। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही उसका फल, और जैसा अपना मन वैसा अपना कर्म। जिस कर्म से दूसरों को आनंद हो वह कर्म पुण्य दिलाता है, और जो कर्म दूसरों को दुख पहुँचे वह पुण्य घटाता है, तथापि पाप भी बढ़ाता है। यदि हम सुखपूर्ण जीवन चाहते हैं तो हमारे कर्म भी कल्याणकारी, सुखकर, निर्मल ही होने चाहिए। भक्ति मन की ऐसी विशेष कसरत है जो यदि नित्य रूप से करी जाए तो मन को स्थैर्य और धैर्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक यश का शिखर भी भक्त सहजता से प्राप्त कर सकता है। भक्ति करने से निर्णय क्षमता, नियोजन सामर्थ्य, क्षमाशीलता जैसे सद्गुण जागृत एवं वृद्धिंगत होते हैं। परिणामवश समस्या तथा पीड़ा की तीव्रता कम होती है। सात्विकता बढ़कर मानव जन्म का उद्धार होता है। स्वप्न में भी किसी का बुरा मत सोचो। इस वाक्य का गहरा अर्थ परम पूज्य स्वामी जी ने स्पष्ट किया। हर एक व्यक्ति को जीने और दूसरों को जीने में सहायता करने का मार्ग बताया। निस्वार्थ और निष्काम सेवा करने का महत्व समझाया। परम पूज्य जगत गुरु श्री जी की अनमोल वाणी से सभी भाविक भक्त उपकृत हो गए थे। सारे कार्यकर्ता अपनी सेवाएं पूरे समर्पण भाव से निभा रहे थे। परम पूज्य स्वामी जी का मुख दर्शन और चरण दर्शन लगातार चल रहा था। सूर्यास्त हो गया, पर दर्शन की कतार समाप्त नहीं हो रही थी।
सभी भाविक गुरु प्रेम से अपनी झोली समृद्ध कर रहे थे। यह 1 दिवसीय कार्यक्रम समाप्त होने आया था। परम पूज्य स्वामी जी के वियोग का क्षण सभी की आंखों को नम कर रहा था, परंतु परम पूज्य जगत गुरु श्री जी के शुभाशीष से धन्य हुए भाविकों ने पुनः सद्गुरु भेंट हो यह मनोकामना प्रकट करते हुए परम पूज्य स्वामी जी से अनुमति ली। श्री गुरुदेव।